जब हम किसी इंसान को पहली बार देखते हैं तो उसकी फिजिकल अपीयरेंस को देखकर वो कैसे चलता है, कैसे बोलता है और उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, हम उसके बारे में एक जजमेंट करते हैं या एक आइडिया बना लेते हैं कि ये इंसान ऐसा है वैसा है, इस इंसान से हमारी बनेगी या नहीं बनेगी। इस प्रोसेस को इम्प्रेशन फॉर्मेशन कहते हैं। यानी जब हम किसी इंसान को पहली बार देखते हैं तो उसके बारे में अपने माइंड में जो एक इम्प्रेशन बना लेते हैं या एक आइडिया बना लेते हैं, उसे इम्प्रेशन फॉर्मेशन कहते हैं। और ये प्रोसेस हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली हो रहा होता है। हमारा माइंड बहुत जल्दी किसी दूसरे इंसान को देखते ही उसके बारे में इम्प्रेशन फॉर्म कर लेता है। हमारे माइंड में ये जो इम्प्रेशन फॉर्मेशन होती है, इसमें एक कॉमन रोल है स्टीरियोटाइप्स का। स्टीरियोटाइप्स हमारे पहले से बनाए हुए कुछ बिलीफ्स होते हैं जिनका हकीकत से कम ही कोई ताल्लुक होता है। यानी आप किसी ग्रुप के एक या दो बंदों को जानते हैं, उनकी हैबिट्स के बारे में जानते हैं, और जब भी आप उस ग्रुप के किसी और इंसान को भी देखते हैं तो आप पहले से उसके बारे में ये बिलीफ बनाए हुए होते हैं कि इस ग्रुप के वो इंसान ऐसा था तो ये भी वैसा ही होगा। इम्प्रेशन फॉर्मेशन को दो मॉडल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक है बॉटम अप मॉडल और दूसरा है टॉप डाउन मॉडल। बॉटम अप मॉडल में इंसान किसी दूसरे इंसान के बारे में जो इम्प्रेशन फॉर्म कर रहा होता है वो इस बेस पे कर रहा होता है जो कि उसके पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है। यानी वो इंसान कैसा दिख रहा है, वो कैसे बोलता है या वो क्या काम कर रहा है। और टॉप डाउन मॉडल में एक इंसान किसी दूसरे इंसान के बारे में जो इम्प्रेशन फॉर्म कर रहा होता है उसकी बुनियाद उस इंसान के पहले से बनाए हुए बिलीव्स, एटीट्यूड और स्टीरियोटाइप्स होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि स्टीरियोटाइप का इम्प्रेशन फॉर्मेशन में क्या रोल होता है। स्टीरियोटाइप एक प्राइमरी फैक्टर है जो कि हमारे इम्प्रेशन फॉर्मेशन के प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है। स्टीरियोटाइप जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये कुछ ऐसे हमारे प्री एग्जिस्टिंग बिलीव्स और अजम्पशंस होती हैं जो हम किसी ग्रुप के एक या दो इंसानों के बिहेवियर को देखकर या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर बनाते हैं और समझने लगते हैं कि इस ग्रुप के सभी इंसान एक जैसे ही हैं। स्टीरियोटाइप रेस, जेंडर, एज, रिलीजन और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की बुनियाद पर पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक यूरोपियन इंसान किसी एशियन इंसान से मिलता है और ये एज्यूम करता है कि ये इंसान अपने काम में बहुत अच्छा है और हार्ड वर्किंग है, चाहे रियलिटी में वो बंदा बिल्कुल नकम्मा हो। ये जो उस यूरोपियन इंसान ने उस एशियन इंसान के बारे में एजम्पशन बनाई, इसकी बुनियाद थी उसका कुछ पास्ट एक्सपीरियंस। वो पहले से कुछ एशियन लोगों को मिल चुका था जो कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग थे और सोशलाइज भी थे। किसी दूसरे इंसान की कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि फिजिकल अपीयरेंस, बिहेवियर और कम्युनिकेशन स्टाइल भी हमारे इंप्रेशन फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि अगर एक इंसान किसी दूसरे इंसान से मिलता है जो कि बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, कॉन्फिडेंट है, तो उस इंसान के माइंड में दूसरे इंसान के लिए पॉजिटिव इंप्रेशन फॉर्मेशन बनेगी। इसी तरह अगर एक इंसान किसी दूसरे इंसान से मिलता है जो कि बहुत ज्यादा रूड है, खड़ूस है, बदतमीज है, तो इस तरह से उस इंसान के दिमाग में दूसरे इंसान के लिए नेगेटिव इंप्रेशन फॉर्मेशन होगी। एक इंसान के अपने बिलीफ्स, एटीट्यूड्स और पर्सनैलिटी ट्रेट भी उसकी इंप्रेशन फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंसान का किसी पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में पॉजिटिव एटीट्यूड है तो वो उस ग्रुप के किसी भी मेंबर के बारे में पॉजिटिव इंप्रेशन फॉर्मेशन कर सकता है, चाहे उस बंदे में कोई भी पॉजिटिव ट्रेट ना हो। ऐसे ही अगर एक इंसान का किसी दूसरे पार्टिकुलर ग्रुप के बारे में नेगेटिव एटीट्यूड है तो वो उस ग्रुप के किसी भी मेंबर से मिलेगा तो उसके बारे में नेगेटिव इंप्रेशन फॉर्मेशन ही करेगा, चाहे वो बंदा कितना भी अच्छा क्यों ना हो।